महामारी फैली हुई है जो चीन ने फैला रखी है इसे, एक प्रकार से इसको आप विश्व युद्ध कह सकते हैं, बीमारी था जो कर रखा चाइना ने, और साथ ही अटैक किया है जिसमें 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं और चाइना की नापाक हरकतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसका जो माल हिंदुस्तान में तो जो आ चुका है, वैसे प्रतिबंध कर चुका है, तो पहले आ चुका, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको लोगों को, क्या आपका कहना है इस बार? भाई जो मार्केट है, देखो मार्केट में इस समय वैसे ही मंदा बहुत है, कस्टमर है नहीं, और जो है जिनके पास स्टॉक है वो तो निकालेंगे क्योंकि बेचारा वैसे ही मारा हुआ आदमी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आगे से हम जो भोक्ता हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर हैं, वो भी ध्यान रखें, जो हम ही माल नहीं खरीदेंगे अपने यूज़ का, चाहे वो कितना ही आवश्यक क्यों ना हो, नहीं लेना हमें चाइनीज़ माल। कोई कहता, मैंने अभी सुना था कि भाई इससे क्या हो जाएगा थोड़े से माल से। मैं ये कहता हूँ, जब वो 10 पैसे की चीज़, एक टॉफ़ी बेचते हैं, चाइनीज़ हो या कहीं की भी हो, 25 पैसे की 30 पैसे की टॉफ़ी बेचते हैं, इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की कंपनी 30-30 पैसे की, 50 पैसे की टॉफ़ी बेचती है। क्यों बेचती है? कहीं तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसकी तादाद इतनी होती है, क्योंकि हम 100 करोड़ से ऊपर तो यूज़ करते ही हैं, भले 140 करोड़ हो, कुछ तो यूज़ करते होंगे। वो तो ये मान के चलते हैं अगर इतने % भी यूज़ कर ले तो हमारा इतना माल बिक गया, इतना प्रॉफिट हो गया। जब वो 30 पैसे की, 50 पैसे की चीज़ से इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ों में क्यों नहीं कमाते होंगे? और उसी से हमें, क्योंकि वो हम भी एक बल्क में कंज्यूमर हैं, अगर हम धीरे 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 अपना एक संख्या बल हमारे पास सवाल है, हाँ, जैसा कि पहला कोरोना विश्व युद्ध किया, अब ये उसके बाद में हिंदुस्तान पर अटैक करके 20 हमारे जो शहीद किए होते हैं चीन ने, तो उसकी क्या नापाक यादें, उसके कितने मतलब क्या यादें हैं? देखो, जहाँ तक चाइना का सवाल है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किसी भी तरह से ये विश्वसनीय कंट्री या देश तो है ही नहीं, किसी भी तरह से। क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, जो भी कंट्री इनके आसपास हैं, रशिया से इस समय क्योंकि कुछ दबा हुआ है, या रशिया उनका साथ देता है ईरान के मामले में या नॉर्थ कोरिया के मामले में, इसलिए उनसे ज़मीनी विवाद पे वो ज़्यादा उग्र नहीं है चाइना। वरना सबसे देख लो आप, मलेशिया तक, दूर तक, प्रशांत महासागर, कहाँ नहीं चाहता कि वो सारा इलाका मेरा है। मुझे लगता है वो सब ज़मीन को खून से लाल करके, कम्युनिस्ट क्योंकि कंट्री है, वो सब जगह अपना लाल निशान दिखाना चाहता है। जबकि भारत पूरी कोशिश करेगा, हमारे जवान भी हैं, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो भी देखेगा इस चीज़ को कि वो अंकुश उस पर लगे और ये विवाद जो है हमारा आराम से निपटे। नहीं निपटे तो फिर भविष्य बताएगा, कुछ तो अच्छा होगा इस विवाद के लिए या दोनों देशों के लिए। आपको क्या लगता है उसके इरादे क्या है? हमें लगता है उसका इरादा तो वही है कि जितनी मिलती जाए धीरे 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 ज़मीन अपनी बढ़ाते जाओ, हड़पते जाओ, कभी 6 फीट, कभी 6 किलोमीटर, कभी 60 किलोमीटर। बाकी रहा किसका, हाँ, एक कंट्री और है, छोटा सा कंट्री, जिसे आज तक भारत अपना छोटा भाई भी कहता रहा, परिवार का सदस्य मानता रहा, अब वो भी आंख दिखाने लगा। क्यों? इस समय वहाँ भी जो सरकार है, जो नेतृत्व है, वो कम्युनिस्ट परस्त ज़्यादा है, और चाइना में भी कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना भी, तो उसका प्रभाव होने के कारण या उसका कर्ज होने के कारण नेपाल चाइना जैसी बोली बोलने लगा है, चाइना जैसी हरकत करने लगा है। अभी आप देखें कि 3 हमारे देश के इलाके उसने अपने नक्शे में देख के अपनी संसद से पास किया है, वो भी एक चाइना की शय पे किया है। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं चाइना के माल के लिए लोगों को? उसका हम ये चाहते हैं कि बहिष्कार किया जाए, बिल्कुल बहिष्कार किया जाए, धीरे 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 उसकी जो हम यूज़ कर रहे हैं उन आइटम्स को। आज मेरे पास मान लिया मोबाइल है 20,000 का, 50,000 का, मैं नहीं फेंक सकता, लेकिन समय आने पर मैं चाइनीज़ ना खरीदूं। बस ये अपने आप में अपने आप को मजबूत करूं। और भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो चाइना से आ रही हैं, उनको धीरे धीरे मैं ख़त्म करूं, और अपने जानने वाले, अपना जहां तक मेरी पहुंच है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वो चाइनीज़ माल को धीरे धीरे समाप्त करें। आज हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो देख के खरीदें, हमें चाइनीज़ नहीं लेनी है। तो एक आर्थिक नुकसान भी किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। शायद उन्हें कुछ सबक मिले, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय बदनाम है। चाइना ने कोरोना दिया, चाइना ने अशांति दी, चाइना ने ज़मीनें हड़पी,
केवल उसका यही काम है, अपना प्रभुत्व पूरे विश्व में और पूरे, मुझे लगता है कि वो पूरे विश्व को एक लाल निशान देना चाहता है, या अपनी सरकार चाहता है, ऐसा लगता है, जो कि संभव कहीं से कहीं तक नहीं है।